यह विशाल लाल चबूतरा रंग भवन की उत्तर दिशा में वायव्य कोण से भारत से मंदिर तक धाम की दीवार के साथ साथ लगा हुआ है। इस पर बड़े वन के वृक्षों की छाया पड़ती है। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं के लिए बैठने के विशाल स्थान है। पूरे भारत से मंदिर लंबाई 30 मंदिर के चौड़ाई चौतरे पर कठरा बना हुआ है। चौतरा के नीचे सभी वृक्ष पंक्तिबद्ध तथा समान रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ के वृक्ष अति ऊंचे हैं। छज्जों तथा छतरी के रूप में बने हुए ये वृक्ष रंग भवन की चांदनी तक पहुँचे हुए हैं। इनकी शाखाएं लाल चबूतरे के ऊपर छत की भांति छाई हुई होने से चौतरे में बैठने का सुंदर स्थान बन जाता है, जहाँ पर बैठकर श्री राज श्यामा जी पशु पंछियों की क्रीड़ा देखते हैं। इस स्वप्नबद्ध भूमि के सभी रत्न यद्यपि यहाँ पर मूल्यवान लगते हैं, तथापि स्वप्न की इन वस्तुओं का उदाहरण अखंड परम धाम के वृक्षों के लिए नहीं दिया जा सकता है। इन वृक्षों का प्रकाश चाहे वह तना, शाखाएं अथवा पत्ते का ही क्यों न हो, किंतु पूरे आकाश में ही समा नहीं पाता है। इन वृक्षों का शाखाओं के एक अंश मात्र का प्रकाश भी पूरे आकाश को व्याप्त करता है, तो फिर इनकी तुलना के लिए कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। जब इस भूमि की रेती के एक कण मात्र का भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, तो यहाँ के वृक्षों, उनके फल, पुष्प, पत्ते तथा भवन एवं झरोखा आदि का उदाहरण कैसे दिया जाए। इसे पूरे चबूतरे पर एक सुंदर कालीन बिछा हुआ है। इसके मध्य में स्थित सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं एवं उनकी दोनों ओर सखियां आसीन होती हैं। श्री राज श्यामा जी ब्रह्मात्माओं के साथ यहाँ पर सिंहासन में विराजमान होते हैं। उनकी इस दिव्य शोभा का वर्णन नश्वर शरीर की बुद्धि के द्वारा किस प्रकार हो सकता है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। उनके ऊपर 2 छत्र शोभायमान है। उनके सन्मुख आकर पशु पंछी विभिन्न प्रकार से उनका गुणगान करते हैं एवं विभिन्न वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। सभी पशु पंछी अपने दल बल के साथ धामधनी के दर्शन के लिए रंगमहल के निकट स्थित इस चौतरे पर आते हैं। उनके रोम रोम से प्रस्फुटित प्रकाश से भूमि तथा आकाश जगमगाता है। उनके रोम रोम से प्रस्फुटित प्रकाश से भूमि तथा आकाश जगमगाता है। धामधनी इन पशु पंछियों को लड़ाते हुए ब्रह्मात्मा को उनका युद्ध दिखाते हैं। इस प्रकार नई नई क्रीड़ाएं दिखाते हुए धामधनी ब्रह्मात्माओं से हास्य विनोद करते हैं। इन पशु पंछियों में गरुड़, मोर, मुर्गा तथा कुलंगा आदि कतिपय गर्जना करते हैं, तो कतिपय परस्पर युद्ध करते हैं। कतिपय ऊंचे आकाश तक उड़न भरते हैं एवं पुनः भूमि पर आकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर केसरी सिंह, बड़े बड़े हाथी, बाघ, भेड़िया, बानर, पशु, घोड़े, चीता, सुअर तथा बारह सिंह, सांबर आदि परस्पर युद्ध कला के द्वारा धामधनी को प्रसन्न करते हैं। इसी प्रकार चीते, चीतल, बैल, गाय, हरिण आदि भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार जरख, चरख, नीलगाय, भालू तथा जंगली भैंस भी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। छोटे पशुओं में लोखरी, कुत्ते, सियार, भेड़, खरगोश, बिल्ली, चूहे आदि तथा चिकारा, गैडे जैसे बड़े पशु भी परस्पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर छोटे बड़े पशु पंछियों की विभिन्न जातियां हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। इन पशु पंछियों में कतिपय अपनी युद्ध कला से, कतिपय नाच एवं गान से, कतिपय उछल कूद तथा छलांग से एवं कतिपय अपनी मधुर वाणी से श्री राजा जी को प्रसन्न करते हैं। इनमें से कतिपय गुणातियां खाते हैं, कतिपय अपने स्वर की साधना करते हैं,
कतिपय उल्टे सीधे चलते हैं तथा खेलते हैं एवं कतिपय अपने मुख से नवीन वाणी का उच्चारण करते हैं। कतिपय अपने पैरों से नृत्य करते हैं, कतिपय अपने पंख फड़फड़ाकर नृत्य कला दिखाते हैं। कतिपय उड़ान भरते हुए नाचते हैं तो कतिपय अपने हाथों से, चोंचों से तथा सिर से लड़ते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार अनेक पशु पंछी भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा श्री राजा जी को प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर ये सभी पशु पंछी इस प्रकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनकी कोई भी कला छिपी नहीं रहती है। मैं इस समय की आनंद का वर्णन कैसे करूं? जो आत्माएं ऐसे समय में धामधनी के समीप बैठी हुई होती हैं, वे ही इसका अनुभव कर सकती हैं। क्यों? इस समय धामधनी अपनी मधुर वाणी से ब्रह्मात्माओं को जो आनंद प्रदान करते हैं, उसका वर्णन कैसे किया जाए, इसका उदाहरण भी कैसे दे? मात्र ब्रह्मात्माएं ही इसका मूल्यांकन कर सकती हैं। धामधनी ब्रह्मात्माओं को बड़े प्रेम से आनंदित करते हैं। मैं उस सुख का वर्णन कैसे करूं? इस अलौकिक प्रेम को वही ब्रह्मात्मा समझ सकती हैं जो इसे ग्रहण करती हैं। मैं श्री राजा जी के सानिध्य के सुख का वर्णन कैसे करूं? वे अपनी प्रेम भरी दृष्टि से अमृत का सिंचन करते हैं। जिन ब्रह्मात्माओं को इस आनंद रस की अनुभूति होती है, वही इस सुख को जान सकती हैं। इस समय ब्रह्मात्माएं धामधनी से जो आनंद प्राप्त करती हैं, उसका वर्णन कैसे किया जाए? वस्तुतः वही इसे जान सकती हैं जिनको धामधनी यह आनंद प्रदान करते हैं। इन सुख का वर्णन कैसे किया जाए जो धामधनी बड़े प्रेम से प्रदान करते हैं? जो इन प्रेम भरे प्यालों को ग्रहण करती हैं, वे ब्रह्मात्मा ही आनंद की रीति को समझ सकती हैं। उस सामीप्य सुख का वर्णन भी कैसे करूं जो धामधनी के सानिध्य में बैठने से प्राप्त होता है? इसको वे ही ब्रह्मात्माएं जान सकती हैं जो सदैव इसे प्राप्त करती हैं। ब्रह्मात्माओं के उस सुख का वर्णन कैसे करूं जिनके साथ श्री राजा जी हास्य विनोद करते हैं? वस्तुतः परम धाम में रहने वाली आत्माएं ही इसे जान सकती हैं। ब्रह्मात्माओं के इन सुखों का वर्णन कैसे करें जिनको स्वयं श्री राजा जी संकेत अथवा इशारा करते हैं? इन सुखों को वे ही ब्रह्मात्माएं जानती हैं जो श्री राजा जी के संकेतों को समझकर स्वयं ही संकेत के द्वारा उनको समझाती हैं। इस आनंद का वर्णन कैसे किया जाए जो श्री राजा जी नित्य प्रति प्रदान करते हैं? इसे वे ही ब्रह्मात्माएं जान सकती हैं जिन्होंने सदैव श्री राजा जी के प्रेम सुधा का पान किया है। ब्रह्मात्माओं के इन सुखों का वर्णन कैसे किया जाए जिनके साथ श्री राजा जी हास्य विनोद करते हैं? इस विशेष आनंद का अनुभव करने वाली ब्रह्मात्माएं ही इसे समझ सकती हैं। ब्रह्मात्माओं के आनंद का वर्णन कैसे किया जाए जिनको स्वयं श्री राजा जी अपने निकट बुलाते हैं और अपने सम्मुख बैठाकर वार्तालाप करते हुए नेत्रों से अमृत रस पान कराते हैं? उन आत्माओं के सुख की महिमा कैसे गाई जाए जिनको श्री राजा जी सम्मुख बैठाकर वार्तालाप करते हैं? इन सुखों के लिए अन्य कोई उदाहरण ही नहीं है, स्वयं ब्रह्मात्मा ही इनको जान सकती हैं। प्रियतम धनी के हृदय में बसी उन ब्रह्मात्माओं के सुख का वर्णन कैसे किया जाए जो श्री राजा जी के सम्मुख बैठकर परिसंवाद करती हैं? उनके आनंद का वर्णन कैसे किया जाए जिनके साथ स्वयं श्री राजा जी प्रेम पूर्वक हृदय से बात करते हैं? जो ब्रह्मात्माएं धामधनी के हाथों से इन प्रेम सुधा का पान करती हैं, वही इस सुख को जानती हैं। धामधनी जिनको अपनी प्रेममयी दृष्टि से देखते हैं, उन ब्रह्मात्माओं के सुख का वर्णन कैसे करें? ब्रह्मात्माएं भी स्वयं अपना प्रेम रूपी प्याला भर भर कर श्री राजा जी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। मैं ब्रह्मात्माओं के इन सुखों का वर्णन कैसे करूं जो धामधनी के नयनों से अपने नयन मिलाती हैं एवं धामधनी के समक्ष आकर बारंबार प्रेम सुधा के प्याले लेती रहती हैं। धामधनी जब दूर बैठी हुई ब्रह्मात्मा को अपने निकट बुलाकर समीप में ही बैठाते हैं, उस समय के आनंद की बात
कैसे बताई जाए, उस ब्रह्मात्मा के सुख का वर्णन कैसे किया जाए जिसको धनी हृदय से चाहते हैं और वह भी धामधनी के समक्ष आकर मधुर वाणी बोलती हैं। ब्रह्मात्माओं के उस सुख का वर्णन कैसे किया जाए जब वे बारंबार धामधनी के नयनों की ओर देखती हैं। धामधनी भी उन्हें निकट बुलाकर उनके साथ मीठी बात करते हैं। धामधनी के सानिध्य में रहने वाली ब्रह्मात्माओं के सुखों का वर्णन कैसे किया जाए जिनको धामधनी अपनी सुमधुर दृष्टि से देखते हैं। वे अपने धामधनी के साथ प्रेम पूर्वक वार्ता करती हैं एवं उनके प्रेम रूपी सुधा का प्याला फिर कौंटले बन की जो बना बड़ा विस्तार भर सब तरे आगू चलिया जाए पहुंचा केल के पार जो बनाया चे बचे स्वभाती रोशन छाया करे जला ऊपर तीनों तरफों बना ऊपर जर के मोल के जल पर बने जो आए इन चे बचे की सीपत मुकते कहीं न जाए कहीं बन है इन ताड़ के कई खजूरी नारियरा और नाम के तेले हूँ बत पीपर सर उमर ये बन गेरा दूर लगा इदाए मिला केल घाट जमुना जल किनारा लो छाया चली डोरी बन थात जो ये जमुना का जल पहाड़ से उतरता चले आया कुंड में पहाड़ से निकसत जमुना जी के मूल में पहाड़ बन्यो सब तरा आगू कुंड दूजा भया जहाँ से जल चलिया उतरा पहले कुंड सब तरा दूजा आगू सोए चारों तरफ बैठ का जल उजल खुश बोए चारों तरफ सब तरा जमुना दो किनारा एक कुंड ये दो न बिदा चली देवरी दो हार खेते का लगत हाँपी चली तरफ दो थम हार इन आगो जुदी जिनसा चली देवरी दो किनार ऊपर दापिया पुल जो शोभा लेत सुंदरा ऊपर देवरी जड़ाव जो जल खलकत चलिया अंदर चार थम हारे चली ऊपर धापी तरफ धोए यूं चला आई दूर लऊ ये जल जमुना जोए दो किनारे बैठका बन घेरा गिरदवाए अति शोभाइत जोए की इन जुवा कहीं न जाए दो तरफ जो देवरी कई कंगूरे कलश ऊपर इत बैठका अति सुंदरा चल आए दो सब तरा ये जल तरफ ताल के इत चल्या मोररा एक देवरी एक चबूतरा ये शोभा अति जोरा ये बन की शोभा क्यों कहूँ ये चले आए बराबर दो तरफ जुगते आए देवरिया ऊपर इत लंबा बन आए मिला जमुना बड़ा किनारा इत छात्री ले चलिया पहुंचा पहाड़ के पार जो किनारा सी चली आए पहुंचा के लगाता एक चौकी देवरी तलो ये बन्यो जो ऐसो थात छुटक देवरी सातों गातों माए दो किनारे जड़ाव जो क्यों कौन शोभा जुआए इतने चले ताल लो एक देवरी एक चबूतरा दो तरफ या बिदा जो ये हौज मिलियों करा माम तो कहे मोमिनो मैं बोला तो बुध माफका पाव मन जुबान सो क्यों कर बरन हक क्यों कर बरन हक चौपाई 21 प्रकरण 12 चौपाई 746। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परिक्रमा ग्रंथ को 12 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। अब मैं पुनः लाल चबूतरे के नीचे बड़ाबंद के विस्तार का वर्णन करता हूँ। यह दूर दूर तक फैला हुआ है। पूरे चबूतरे को व्याप्त कर खेलबंद को भी पार करता हुआ यह उससे भी आगे तक पहुंचा है। लाल चबूतरे के आगे ताड़वन है। उसके एक
खड़कोली का जलकुंड अथवा चेवच है, उसकी शोभा अद्वितीय है। इस कुंड के जाके नजीक